हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति थी। और ये जो मकर संक्रांति थी ये कोई सामान्य संक्रांति नहीं थी, क्योंकि 77 साल बाद रवि योग और वरियान योग इसी मकर संक्रांति पर बन रहा था, जो कि अद्भुत संयोग है कर्क राशि वालों के लिए। जो शनि की डैया से परेशान थे, जो प्रोफेशनल लाइफ से परेशान थे, जो बिजनेस को लेकर के परेशान थे, जो मेंटल स्ट्रेस इतना ज्यादा था कि वो तो आपको ही पता है, और जो फाइनेंशियली जो टूट चुके थे ना, उनके लिए 77 साल बाद ऐसा योग बन रहा है। एक और बात, 5 साल बाद सोमवार के दिन संक्रांति पड़ रही थी। संक्रांति, इसके साथ साथ में एक और खासियत, लोहड़ी के दिन विनायक चतुर्थी थी। और वैसे भी जो मकर संक्रांति होती है उसके बाद सूर्य उत्तरायण होते हैं, और उत्तरायण जो होते हैं वो देवताओं के दिन होते हैं, और दक्षिणायन जो होते हैं वो देवताओं के रात होते हैं। तो ये दिन है। अब देखिएगा, धीरे धीरे दिन बढ़ते जाएंगे, दिन बड़े होते जाएंगे, रात छोटी होती जाएगी। तो उसी तरीके से क्या होता है कि मकर संक्रांति, शास्त्र कहता है मकर संक्रांति शुरू होने से पहले अगर श्री गणेश जी का दिन पड़ जाए तो उसमें विशेष राशि वालों के लिए विशेष फायदेमंद होता है। तो वो आपके लिए फायदेमंद है। और क्या क्या फायदेमंद है ये पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक निवेदन है आपसे। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आप मेरी जो भविष्यवाणी है, जो मेरी जो कैलकुलेशन है, आपको 100% सच तो नहीं बोलूंगा लेकिन सच के करीब लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए, कर्क राशि वाले परेशान तो ऑलरेडी थे, बहुत परेशान। कहां परेशानी नहीं थी आपके लिए? लाख कोशिश कर ली कि प्रमोशन हो जाए, नहीं हुआ। लाख कोशिश कर ली कि बस ऋण खत्म हो जाए, किसी तरीके से ऋण मुक्त हो जाए, किसी तरीके से नहीं हो पाए। एक समस्या नहीं, समस्याएं कई थी। बिजनेस में काम शुरू करने की सोच रहे थे, काम शुरू कर ही नहीं पा रहे थे। कुछ न कुछ विघ्न बाधा संकट आए जा रहा था। जिससे पैसे लेने थे वो पैसा दे नहीं रहा था, जहां पैसा देना है वहां पैसे की व्यवस्था हो नहीं रहे थे। इसलिए रात की नींद गायब जो हो गई थी। लेकिन अब जो स्थिति बनती है, जैसे ही मकर राशि में सूर्य महाराज जाएंगे, विनायक चतुर्थी के बाद मकर संक्रांति शुरू हो रही है, आपके जो धनेश हैं, धनेश सूर्य जो है वो सप्तमस्त हो जाएंगे, लाभ पहुंचाएंगे। बिजनेस में लाभ होगा। जो भी काम पड़ा हुआ था, पेंडिंग में पड़ा हुआ था, जो भी अधूरे रहे थे काम, वो काम बनेंगे, वो अधूरे काम पूरे होंगे। जो प्रमोशन आपका पेंडिंग पड़ा हुआ था, अंदर खाने प्रमोशन की बातचीत बॉस तो कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल पा रहा है कि आपका प्रमोशन होगा या नहीं होगा। अब आपका प्रमोशन होने का योग दिखाई दे रहा है। अगर संयोग, अगर प्रमोशन होने का है तो आपका नाम पक्का है। अब तत्काल अभी कुछ साल पहले अगर हुआ हो, वैसे तो कर्क राशि वालों का प्रमोशन नहीं हुआ है, लेकिन कुछ भाग्यशाली ऐसे हो सकते हैं जिसकी कुंडली में भाग्य बहुत अच्छा हो, गुरु की स्थिति बहुत अच्छी हो, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि किसी का हुआ हो। लेकिन अगर अंदर खाने बात चल रही है कि प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है, आपको उम्मीद है, तो उम्मीद आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। किसी से पैसे लिए हुए हैं, पैसे को लेकर के दिक्कतें जो है ना आ रही थी, तो अब ऋण से उऋण होने का जो समय है ये करीब आ गया है। उऋण का मतलब होता है कर्ज मुक्त होना। कर्ज मुक्त होने का समय आ गया है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कर्ज मुक्त एकदम से हो जाएंगे। कम परेशानी में थोड़ी ना थे आप जो कि एकदम से कर्ज मुक्त हो जाएंगे। कम थोड़ी ना ले रखा है आपने कर्जा, लाखों का कर्जा है आपके पास। अब कर्जा इतना है, समय दीजिए। अब ग्रहों की स्थिति भी तो कितना आपकी कुंडली में, कितना आपकी कुंडली झेल सकती है कर्जे को, और आपने कितना कर्जा ले रखा है ये भी तो आपकी कुंडली पर ही निर्भर करता है ना। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पूरी तरीके से कर्जा मुक्त हो जाएंगे, लेकिन छोटा मोटा कर्जा है तो आप कर्ज से मुक्त हो रहे हैं। अगर बड़ा कर्जा है, अभी तक रास्ता नहीं मिल रहा है, तो रास्ता मिलेगा, वो प्लेटफॉर्म तैयार होगा। अब ये जो समय है वो अच्छा है, उत्तरायण के बाद का जो समय है। उसके बाद विदेश विभाग को भी देखे जाए, हमारे जो बाहर रहते हैं, हमारे भाई बंधु, माताएं, बहनें,
जो या फिर जाना चाहते हैं विदेश में बड़े बड़े सपने लेकर के, या फिर ऑलरेडी वहाँ है लेकिन संघर्ष कर रहे हैं। एक संस्कृत में कहावत है, दूरस्थाः पर्वता रम्याः, दूर से देखने पर जो है पहाड़ जो है ना वो हरा भरा दिखता है। तो यही सोच करके यहाँ से जो हमारे भाई बंधु बहनें एजुकेशन वीज़ा के तहत, वर्किंग वीज़ा के तहत, PR के तहत या फिर टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ चले गए हैं, बहुत सारे हमारे भाई बंधु हैं, वहाँ जाकर स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन अब उनके जो स्ट्रगल के दिन हैं वो भी लगभग कम हो रहे हैं, जड़ से समाप्त होंगे। ये तो मैं बस इस आधार पर नहीं बता पाऊंगा आपकी, जब तक आपकी कुंडली नहीं देखूं तब तक, लेकिन हाँ कम हो रहे हैं ये मैं कह सकता हूं। और जो यहाँ से जाना चाहते हैं, जो आईलेट्स की तैयारी कर रहे हैं, एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, जो चाहे विदेश जाने के लिए आईलेट्स की तैयारी कर रहे हो या फिर यहीं रह रहे हैं, जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, या फिर उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि BTech हो गया है तो अब MTech करना है, या फिर LLB कर रहे हैं, या फिर आपका जो है MBBS कर रहे हैं। तो ऐसे सब स्थितियों में अब जो है स्थितियां आपके लिए उच्च शिक्षा के लिए भी अच्छी है, बाहर जाने के लिए भी अच्छा है, सब कुछ बढ़िया दिखाई दे रहा है। उसके बाद जाकर के जो है भाग्य स्थान में जाएगा। अब लाभे धनेश का भाग्य स्थान में जाना तो स्वाभाविक है, घर कुटुंब में कोई डिस्ट्रीब्यूट रहा हो पुराना वो सुलझ जाएगा, या फिर जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है, बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका उभर जाएगा। धन संपत्ति, किसी से पैसे लेने हैं, पैसे नहीं दे पा रहा था, वो पैसा नहीं दे रहा था, जब भी कॉल कर रहे थे आप तो बोला था कि बस इस महीने, बस उस महीने, ये बोल के आपको जो टाल मटोल कर रहा था, तो संभव है कि उससे भी पैसे मिल जाए आपको, ये भी एक बात है। फंसे हुए पैसे मिलेंगे, फंसा हुआ प्रमोशन भी आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोर्ट कचहरी के मामले भी सुलझेंगे। बस कोर्ट कचहरी के मामले को लेकर एक थोड़ा सा सतर्क करूंगा मैं यहाँ पर, जब 15 फरवरी 16 फरवरी से लेकर के मार्च के 15 तक ये जो समय है उस समय थोड़ा सा सतर्कता बरतनी। कोर्ट कचहरी के मामले अगर पहले से ही हैं तो उलझना ज़्यादा नहीं है। वैसे तो कोर्ट कचहरी का क्या, विवाद में झगड़े में तो उलझना ही नहीं है, क्योंकि सूर्य उत्तरायण हुआ है, उत्तरायण सूर्य में एनर्जी से आपको भर देगा। वैसे भी मंगल भी उदित हो रहा है, हो चुका है बल्कि, है ना, तो ये मंगल भी उदित हो गया है, वो भी एनर्जेटिक प्लैनेट है, और सूर्य इधर से वो भी एनर्जेटिक प्लैनेट है, और दो एनर्जेटिक प्लैनेट होंगे और आपको तो बिल्कुल सातवें आसमान पर पहुंचाएंगे। गुस्से में से तमतमाए रहेंगे आप, थोड़ा सा भी काम बिगड़ेगा तो फिर वो आप एकदम से गर्म हो जाएंगे। तो ये स्थिति एक बन सकती है, बस सावधानी बरतना है, लड़ना झगड़ना नहीं है। खासकर 15 जनवरी से लेकर के 15-16 जनवरी से लेकर के 15-16 मार्च के बीच में थोड़ा सावधानी बरतिएगा। बाकी ईश्वर करे सब कुछ ठीक ठाक रहे आपके साथ। फिलहाल इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ। हाँ, एक दो निवेदन जरूर मैं करूँगा कि देखिए ये 100% ये सटीक हो सकता है आपके पूर्व ना भी बैठे, क्योंकि ये एक मोटा मोटी तौर पर है, तो आपकी कुंडली देख करके ही पता चल पाता है कि क्या कुछ आपकी कुंडली में स्थितियाँ हैं। तो ऐसे में जो है ना, आप सूर्य को अर्घ्य देने के साथ साथ में ये जो गुरु महाराज की पूजा करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। गुरु महाराज अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवा या इस मंत्र का जप हमेशा कीजिए, ये जरूर निवेदन रहेगा। बाकी डिटेल में अगर आप चाहते हैं कि कुंडली का विश्लेषण करवा लिया जाए तो विस्तार से अगर जो है ना चर्चा करना चाहते हैं कुंडली पर, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए और मुझसे बात करने के लिए हमारे प्रतिनिधि से आप बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए, फिर आप अपनी कुंडली मुझसे दिखा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।